हेलो एवरीवन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक जो कि हमारा है वेटेड रजिस्टर D2A कन्वर्टर। बेसिकली कैसे हमारा कोई डेटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए हमारी टेक्निक है वेटेड रजिस्टर। वेटेड रजिस्टर जो है आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी टेक्निक है कैसे जो डेटा हमारा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके लिए टेक्निक है वेटेड रजिस्टर। तो वेटेड रजिस्टर हम देखते हैं क्या होता है। वेटेड रजिस्टर D2A कन्वर्टर। तो हम आज डिस्कस करेंगे जो टेक्निक है हमारी D2A कन्वर्टर, उसका है एक टेक्निक है उसमें वेटेड रजिस्टर। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वेटेड रजिस्टर, तो इसको क्यों बोलते हैं हम वेटेड रजिस्टर, ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो वेटेड रजिस्टर हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वेटेड रजिस्टर क्यों है, बेसिकली जैसे हम बात कर रहे हैं तो जो सर्किट है, इन द सर्किट जो पहली चीज़ तो इसमें क्या है कि जो करंट है, करंट कन्वर्ट होता है वोल्टेज में। ओके, एंड इसको वेटेड रजिस्टर क्यों बोलते हैं? वेटेड रजिस्टर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो सर्किट है, द सर्किट इज वेटेड रजिस्टर D2A कन्वर्टर सिंस द रेजिस्टेंस वैल्यूज आर वेटेड इन अकॉर्डेंस विद द बाइनरी वेट्स। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या होती है, वो वेटेड होती है इन अकॉर्डेंस विद द बाइनरी वेट्स। बाइनरी वेट्स के अकॉर्डेंस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो वेटेड होती है। दैट इज जैसे बाइनरी होता है वेट 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 डॉट 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 डॉट। इसी तरह रेजिस्टेंस वैल्यू भी क्या होगी, वेटेड होगी। 2 की पावर 0 1 इंटू आर, 2 की पावर 1 इंटू आर, 2 की पावर 2 इंटू आर, 2 की पावर 3 इंटू आर डॉट डॉट डॉट। इस तरह होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेटेड रजिस्टर। तो सर्किट में, इस सर्किट में हम बात कर रहे हैं, तो सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे जो करंट है वो कन्वर्ट होता है वोल्टेज में, करस्पॉन्डेंस वोल्टेज। तो सर्किट में क्या है, करंट कन्वर्ट हो रहा है किस में, वोल्टेज में। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जो है ऑप एम्प का। तो ऑप एम्प का एक एप्लीकेशन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट कन्वर्ट हो रहा है वोल्टेज में, और वो प्रोपोर्शनल होगा डिजिटल इनपुट के। तो इन द सर्किट current can be converted into a corresponding voltage by using op amp which will be proportional to the digital input। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्किट क्या है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर्किट देखते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू हम ले रहे हैं, ये रेजिस्टेंस वैल्यू है, दिस वन इज रेजिस्टेंस, this one, this one, and this one। ये रेजिस्टेंस वैल्यूज हैं, हमने अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यूज ली हैं। इनको आपस में हमने क्या किया, जोड़ दिया। ये एज अ समिंग एम्पलीफायर बनता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पे एक स्विच से जोड़ दे रहे हैं। ओके, एंड दिस वन इज ग्राउंड, एंड अगेन this one and this one, this one, and this one। तो इसको हम लोग इससे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये। और यहाँ पे ये सभी किससे कनेक्टेड हैं,
इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये कनेक्टेड है सब -VR से, सभी किससे कनेक्टेड है, -VR। ओके, देन अब यहाँ पे हम ऑप एम्प ले रहे हैं एक, this one is plus terminal, that is grounded, and this one is connected to this terminal, that is negative, and यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस होगा, this one is feedback resistance, okay, and this one is output voltage। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये फीडबैक रेजिस्टेंस है RF, यहाँ पे फीडबैक करंट है IF, एंड दिस वन इज नोड हमने A मान लिया, ओके, एंड रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू क्या है, दिस वन इज R, दिस वन इज 2 की पावर 1 इंटू R, दिस वन इज 2 की पावर 2 इंटू R, एंड डॉट 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 दिस वन इज 2 की पावर n-1 इंटू R। ये हमने मान लिया है रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 0, ओके। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट ड्रॉप हमने मान लिया I0, दैट इज IN-3, दिस इज IN-2, एंड दिस इज IN-1, ओके। एंड जो बाइनरी वेट्स हैं वो मान लिया B0, ये हो गया हमारा BN-3, दिस वन इज BN-2, एंड दिस वन इज BN-1, ओके। ये हमारी LSB बिट है और ये क्या है, MSB बिट। तो ये हमारा सर्किट है सिंपल वेटेड रजिस्टर, जहाँ पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है, वेट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपली हमने क्या किया है कि वेटेड रजिस्टर D2A कन्वर्टर का ये डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें क्या है कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंसेस एज अ समिंग एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। डिफरेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 2 की पावर 0 इंटू R, यानी R रेजिस्टेंस, 2R रेजिस्टेंस, 4R डॉट 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 2 की पावर n-1 इंटू R रेजिस्टेंस। करंट ड्रॉप मान लिया I0, यहाँ पे मान लिया IN-3, IN-2, IN-1, एंड दिस वन इज V0, BN-3, BN-2 एंड BN-1। दिस वन इज LSB एंड दिस वन इज MSB बिट। तो LSB बिट ये है आपकी और MSB बिट ये है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो LSB बिट है उसी के अकॉर्डिंग करंट भी क्या मान लिया I0, और जहाँ पे MSB बिट है उसके अकॉर्डिंग हमने IN-1 मान लिया। BN-1 है तो IN-1, BN-2 तो IN-2, एंड BN-3 तो IN-3, और इन सभी को हमने किससे जोड़ दिया, रेफरेंस वोल्टेज से, एंड ग्राउंडेड है। आगे ऑप एम्प बना हुआ है जो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इनपुट क्योंकि अप्लाई किया हमने इन्वर्टिंग पे, तो इन्वर्टिंग से हम बनाते हैं ये। तो इन्वर्टिंग पे हमने क्या इनपुट अप्लाई किया है, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। फीडबैक रेजिस्टेंस RF, फीडबैक करंट IF, एंड आउटपुट वोल्टेज V0। जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम सर्किट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी बाइनरी है, यानी उसके करेस्पॉन्डिंग जो बाइनरी वेट्स है उसी के करेस्पॉन्डिंग क्या है, हमारे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो वेटेड फॉर्म में है, एंड वो कनेक्टेड है बाय स्विच। तो ये स्विच से कनेक्टेड है ऑन ऑफ करने के लिए। बेसिकली जब हमारी जो बिट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे बिट्स लिया है, अगर वो हाई हैं तो वो किससे कनेक्टेड होंगी, रेफरेंस वोल्टेज से, और अगर बिट लो होगी तो वो किससे कनेक्टेड होगी, ग्राउंड से। तो यहाँ पे एज अ स्विच यूज हो रहा है ये, कि जब बिट हमारी 0 है तो वो कनेक्टेड होगा ग्राउंड से, और अगर हमारी बिट हाई है तो वो किससे कनेक्टेड होगा, रेफरेंस वोल्टेज जो कि हमने लिया -VR, इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ऑप एम्प एज अ समिंग एम्पलीफायर है, जो कि
यहाँ पे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर हो रहा है, ठीक है। तो हियर ऑप एम्प as summing amplifier, as summing amplifier current to voltage converter, okay, current to voltage converter, ओके ये हमारा है। तो यहाँ पे क्या है, करंट से वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं समिंग एम्पलीफायर। ओके तो यहाँ पे जो ऑप एम्प है वो एज अ समिंग एम्पलीफायर यूज हो रहा है। तो ईयर ऑप एम्प एज समिंग एम्पलीफायर करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो करंट आप देख रहे हैं, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर क्यों बोल रहे हैं इसको, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर इसलिए बोल रहे हैं इसको बिकॉज जो आपका करंट है वो कन्वर्ट हो रहा है वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, IN-1, IN-2, IN-3 डॉट 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 I0। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है और करंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वोल्टेज में। फाइनली हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं आइडियल ऑप एम्प, कंसीडर एन आइडियल ऑप एम्प, आइडियल ऑप एम्प एज समिंग एम्पलीफायर, ओके समिंग एम्पलीफायर। तो जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ LSB तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है LSB का वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर n माइनस 1 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ MSB। ओके ये होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है LSB का वो क्या है, LSB ये है आपका, देखिए, और LSB पे रेजिस्टेंस कितना है, 2 की पावर n माइनस 1 टाइम्स R। और जो रेजिस्टेंस है MSB का वो कितना है, देखिए 2 की पावर 0 इंटू R। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है MSB का वो R है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा LSB का वो कितना होगा, 2 की पावर n माइनस 1 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ MSB, क्योंकि ये MSB का रेजिस्टेंस कितना है R, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस होगा LSB का 2 की पावर n माइनस 1 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ MSB। RF फीडबैक रेजिस्टेंस से पहले मैंने बता दिया। अब हम जो फिगर है, फिगर में हम देखते हैं कि जो BN-1 है, BN-1 मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि MSB बिट है ये, दिस वन इज MSB एंड more current because less resistance, more current equal to minimum resistance, ओके क्योंकि BN-1 यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें, BN-1 रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो रेजिस्टेंस R है तो V इक्वल टू आई आर से रेजिस्टेंस जितना कम होगा तो करंट क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। एंड B0 को हम क्या बोल सकते हैं, B0 है हमारा LSB, दिस वन इज लेस करंट यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ओके ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि
हर एक करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने मान लिया जो वोल्टेज है, ऑप एम्प की कंडीशन है, ये नोड है, वोल्टेज ए है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा नोड ए पे वोल्टेज वो क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है हमारा प्लस वाला वो क्या है, ग्राउंडेड है। तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड की ये कंडीशन है कि जितना भी वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होगा उतना वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट जो भी वोल्टेज है प्लस वाले टर्मिनल पे यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है, तो ये वोल्टेज 0 है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, नोड ए पे वोल्टेज हो जाएगा। तो वोल्टेज एट नोड ए वोल्टेज एट नोड ए इक्वल टू 0, ओके, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे केसीएल एट नोड ए पे। नोड ए पे हमने क्या कर दिया, केसीएल अप्लाई कर दिया। और केसीएल क्या होता है, जितना भी करंट आ रहा है किसी नोड पे वो इक्वल टू किसके होगा, यहाँ से जितना भी करंट लीव करेगा। तो यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, IN-1, IN-2, IN-3 और I0। तो जितना भी करंट आ रहा है उन सब का सम, इन सब का सम बराबर किसके होगा, करंट यहाँ से जो लीव कर रहा है वो IF, दैट इज। तो नाउ अप्लाइंग KCL एट नोड ए, ओके। तो नोड ए पे हमने KCL अप्लाई कर दिया, तो IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, IF इक्वल टू IN-1 प्लस IN-2 प्लस IN-3 प्लस डॉट 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 प्लस I0। दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। सबकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो IN-1 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। सिंस IN-1 इक्वल टू, देखिए कैसे निकाल रहे हैं, ये देखिए IN-1 निकालना है। तो ये देखिए हमारा, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई बिट तो है नहीं कि हमें पता हो कि हाई है या लो है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि हाई है। तो हमने देखा है कि ये जो है IN-1 करंट निकाल रहे हैं, तो ये कनेक्टेड है -VR से यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस, एंड ये यहाँ पे कनेक्टेड है ए से, और ए पे हमारा वोल्टेज क्या है, 0 है। तो दिस माइनस दिस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V/R इक्वल टू करंट होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, -VR -0 अपॉन R, तो दैट इज -VR -0 अपॉन R इंटू BN-1, ओके। बिकॉज क्योंकि जो वेटेड रजिस्टर है, तो वेटेड किस फॉर्म में है, वेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस वेट फॉर्म में है इन द बाइनरी वेट्स। तो बाइनरी वेट्स के अकॉर्डिंग ये जो हमारे वेट्स हैं वो उसी फॉर्म में है, तो इसीलिए BN-1 यहाँ पे बाइनरी है जो MSB वेट, उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -VR/R इंटू BN-1, ओके। देन IN-2 निकालेंगे। IN-2 में भी देखिए हम हमारा क्या होगा, दिस वन -VR -0 अपॉन रेजिस्टेंस बस कितना हो जाएगा, 2R, और बाइनरी क्या हो जाएगा, BN-2, दैट इज -VR अपॉन 2R इंटू BN-2, ओके, ये हो गया। देन अगला क्या है, IN-3। IN-3 कितना होगा, ये देखिए -VR -0 अपॉन 4R इंटू BN-3, तो दैट इज -VR अपॉन 4R इंटू BN-3 एंड डॉट 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 डॉट
ऐसे हमने निकाल लिया आई जीरो, तो वोल्टेज तो वही रहेगा माइनस वी आर, बस रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना देखिए, 2⁻n−1 इंटू आर, और हमारा जो बाइनरी क्या है बी जीरो, तो 2⁻n−1 इंटू आर इंटू बी जीरो। ओके, एंड फीडबैक करंट हमें निकालना है। फीडबैक करंट की वैल्यू देखते देखिए क्या आएगा, आई एफ, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस, हमने मान लिया हायर पोटेंशियल पे लोअर है, तो वी ए माइनस वी जीरो, तो वी ए क्या है जीरो, जीरो माइनस वी जीरो अपॉन आर एफ, तो आई एफ की वैल्यू क्या होगी, एंड आई एफ इक्वल टू होगा हमारा जीरो माइनस वी आउटपुट अपॉन आर एफ, दैट इज माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। इन सब की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जितने भी करंट आए हैं उनको पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ currents, putting the value of currents in equation first, then we get, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, सबकी वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। आई एफ इक्वल टू था हमारा, देखिए दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आई एफ इक्वल टू दिस दिस दिस, इसमें हमने पुट किया तो आई एफ की वैल्यू हमने रख दी है। आई एफ की वैल्यू आई हमारी वो है, यहाँ पे हम रख देते हैं, वो आई हमारी माइनस वी आउट अपॉन आर एफ, और आई एन माइनस इक्वल टू इक्वेशन आई एन माइनस वन है हमारा माइनस वी आर अपॉन आर इंटू बी एन माइनस वन प्लस माइनस वी आर अपॉन टू आर इंटू बी एन माइनस टू प्लस माइनस वी आर अपॉन 4r इंटू वी एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस आई जीरो की वैल्यू हमारी क्या आई है, माइनस वी आर अपॉन टू की पावर एन माइनस वन इंटू आर इंटू बी जीरो। ओके, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अगर हम निकालें तो कितना आएगा हमारा, कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन वो कैंसिल आउट हो गया, एंड वी आउट इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं वी आर बाई आर, कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा, बी एन माइनस वन प्लस वी एन माइनस टू अपॉन टू प्लस बी एन माइनस थ्री अपॉन फोर एंड प्लस डॉट 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 बी जीरो अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, ये आ गया हमारा, और इनटू रेजिस्टेंस, हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई आर एफ। तो फाइनली हम लिख सकते हैं रिजल्ट, वी आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन आर इंटू आर एफ एंड बी एन माइनस वन टू की पावर जीरो, बी एन माइनस टू टू की पावर वन, बी एन माइनस थ्री टू की पावर टू डॉट 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 बी जीरो अपॉन टू की पावर एन माइनस वन। ये रिजल्ट आ गया आउटपुट वोल्टेज हमारा, जो कि वेटेड रजिस्टर के लिए है। तो ये था हमारा वेटेड रजिस्टर D2A कन्वर्टर।
ठीक। तो वेटेड रजिस्टर की अगर हम बात करें तो जो वेटेड रजिस्टर होता है DAC, यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है इसकी लेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस यूज हो रहे हैं। तो हम बात करें जो वेटेड रजिस्टर है D2A कन्वर्टर, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? लेस होती है, बिकॉज डिफरेंट रेजिस्टेंस यूजेस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेटेड रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ वेट रेजिस्टेंसेज, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी लेस होती है। जैसे जैसे हम बिट्स बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और डिफरेंट रेजिस्टेंस हमारे होंगे, तो जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? लेस होगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं R2 लैडर, जिसमें क्या है? ओनली 2 ही रेजिस्टेंस यूज होते हैं, R एंड 2R। तो 2 ही रेजिस्टेंस यूज होते हैं हमारे R2 लैडर टाइप D2A कन्वर्टर में, जो कि एक R और दूसरा 2R। तो इस जो भी यहाँ पे एक्यूरेसी की बात आ रही है कि यहाँ पे एक्यूरेसी कम है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो है R2 लैडर टाइप। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है वेटेड रजिस्टर D2A कन्वर्टर, तो आप पूछ सकते हैं, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है R2 लैडर टाइप D2A कन्वर्टर। ओके, थैंक यू।